नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव इस समय मैक्सिको के चिनचुनियांग कस्बे में एक ईसाई बसलिका में हूँ, जहाँ पर स्पेनिश मिशनरियों ने मैक्सिकन जनता को ईसाई धर्म में दीक्षित और प्रेरित करने के लिए इसकी स्थापना की। 1612 ईस्वी में इसका निर्माण स्पेनिश साम्राज्य के निर्माताओं द्वारा किया गया। मुख्य देश था स्पेन की भोली भाली जनता को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना। इस खूबसूरत चर्च में बहुत सारी घटनाओं को दिखाया गया है। ईसा मसीह के जीवन से संबंधित विभिन्न घटनाओं को पोर्ट्रेट्स, मूर्तियों और चित्रों के माध्यम से बहुत खूबसूरत अंदाज में यहाँ दर्शाया गया है। 1612 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, इसका निर्माण किया गया और विभिन्न घटनाक्रमों को बहुत संजीदगी और करुणा के साथ यहाँ व्यक्त किया गया है। सूली पर चढ़े हुए ईसा मसीह और उसके बाद उनका मृत शरीर, बाद में वह पुनः दैवी स्वरूप में प्रकट होते हैं और अपने अनुयायियों को दर्शन देते हैं। इन घटनाओं को बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर व्यक्त किया गया है। चर्चों के साथ उसके दो प्रवेश द्वार बने हुए हैं। चारों दिशाओं में छोटे छोटे प्रवेश द्वार हैं, जो कि इस विशाल मैदान में आने के लिए बनाए गए थे। और यहाँ ईसाई क्रिश्चियन मिशनरियों के द्वारा यहाँ की लोकल पॉपुलेशन को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हमारे साथ यूरोप मुंडा का पूरा ग्रुप है। अलग अलग देशों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये छोटी चर्च की बिल्डिंग बढ़ रही है। ये बासिलिका है। बासिलिका यानी कि वह स्थान जो ईसाई धर्म के मिरेकल्स को जनता के सामने प्रस्तुत करने के लिए, उन्हें धार्मिक रूप से प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दरअसल ये मिरेकल टाइप ऑफ वर्शिप है, जिसमें जनता ये मानने लगती है कि इस धर्म में यदि वो कन्वर्ट होंगे तो उन्हें उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्राइवेट पर्सनल मिरेकल्स होंगे, उनका जीवन खुशियों से भर जाएगा। कुछ इसी तरह का विश्वास कॉलोनियल पीरियड में मैक्सिको की जनता को स्पेनिश आकाओं ने दिलाया और काफ़ी संख्या में यहाँ पर मैक्सिको की जनता ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में आकर क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए तैयार हुई। आज जो यहाँ पॉपुलेशन है, उसमें अधिकांश लोगों ने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया हुआ है, क्रिश्चियन धर्म को अपनाया हुआ है, लेकिन अपनी मूल संस्कृति को भी वो लोग भूले नहीं हैं। औपनिवेशिक आर्किटेक्चर से प्रेरित यह स्थल क्रिश्चियनिटी को पॉपुलर करने के लिए स्पेनिश आकाओं ने यहाँ पर बनाया और उसमें उन्हें पूरी सफलता भी मिली। किसी भी देश को अपने उपनिवेश बनाने के बाद ये जो ईसाई मिशनरीज थी, वहाँ के लोगों को ईसाईयत में कन्वर्ट करने के लिए कार्य करती थी और उसमें उन्हें रोजगार भी मिलता था, उनके जीवन को बेहतर बनाने की सुविधाएँ भी मिलती थी। और इसीलिए आम जनता जो कि गरीबी और भुखमरी से जूझ रही थी, उनके प्रभाव में आकर ईसाई धर्म की तरफ प्रेरित हुई। और ईसाई धर्म ने पूरे विश्व में मानवता की भलाई के लिए बहुत उम्दा कार्य किए, जिसमें प्रमुख था जन जन की मानवता को, पीड़ित मानवता को बेहतर तरीके से जीवन यापन करने की सुविधाएं प्रदान करना, मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना। और कमोबेश भारत में भी ईसाई मिशनरियों ने प्रारंभ में यही कार्य किया और भारत के सीमावर्ती राज्यों में आज जो ईसाई मिशनरियाँ कार्य कर रही हैं और बहुत सारे लोग जो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, उनकी पीढ़ियाँ भारत में निवास कर रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही इतिहास मैक्सिको का भी रहा है, जो कि 3 संस्कृतियों का मिला जुला समन्वय है। ये धार्मिक स्थान ईसाई मिशनरियों का वर्शिप प्लेस था और ईसाई मिशनरियों ने, जो कि स्पेन की
चर्च हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग बेसिलिका है। ईसाई धर्म में मिरेकल्स को जनता तक पहुंचाने के लिए, मिरेकल्स यानी कि चमत्कार, उनका ये मानना था कि यदि वो ईसाई धर्म से जुड़ेंगे तो उनके जीवन में पॉजिटिविटी के साथ बहुत सारे मिरेकल्स होंगे, चमत्कार होंगे। इसलिए इस स्थान को वर्शिप प्लेस के रूप में इस्तेमाल किया गया। और धीरे धीरे बाद में जब यहाँ की जनता ईसाई धर्म से प्रेरित हुई, उनके जीवन में भरोसा पैदा हुआ, तो यहाँ के लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिली। स्पेनिश मानना था कि यदि वो ईसाई धर्म से जुड़ेंगे तो उनके जीवन में पॉजिटिविटी के साथ बहुत सारे मिरेकल्स होंगे, चमत्कार होंगे। इसलिए इस स्थान को वर्शिप प्लेस के रूप में इस्तेमाल किया गया। और धीरे धीरे बाद में जब यहाँ की जनता ईसाई धर्म से प्रेरित हुई, उनके जीवन में भरोसा पैदा हुआ, तो यहाँ के लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिली स्पेनिश आर्किटेक्ट अपनाने वालों को, स्पेनिश साम्राज्य के निर्माताओं के द्वारा। और यहाँ की मिली जुली संस्कृति का डेवलपमेंट शुरू हुआ। तो कुल मिलाकर के मैक्सिको इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मेजर कल्चर्स: स्पेनिश आर्किटेक्चर और कॉलोनियल आर्किटेक्चर एंड मैक्सिकन आर्ट एंड कल्चर। 3 संस्कृतियों का अद्भुत सम्मिश्रण है ये मैक्सिको। और आगे चल कर के अभी बहुत सारे प्लेसेस हम एक्सप्लोर। ये शिनशुनियान कस्बे का मेन रोड, यहाँ बाज़ार है, मकान है। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ये कस्बा बनाया गया है, व्यवस्थित कॉलोनियल पीरियड का ये कस्बा। और जिस मैक्सिकन फूड की चर्चा सारी दुनिया में होती है, उस मैक्सिकन फूड को आज हम यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ये मैक्सिकन फूड है जो बिल्कुल भारतीय बाज़ारों की तरह यहाँ पर बनाया गया है। ये बिल्कुल पराठा जैसा। और ये मैक्सिकन चटनी, ये बता रही हैं कि इसको आप खरीद कर खाइए। ये ऑलिव ऑयल से इस्तेमाल किया गया मैक्सिकन फूड है। सारी दुनिया में मैक्सिकन फूड अपनी टेस्ट के लिए जाना जाता है। और आज हम इसे सामने से बनता हुआ देख रहे हैं। हालांकि ये क्या बना रहे हैं इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन स्मेल से लग रहा है कि ये नॉनवेज आइटम है। और नॉनवेज आइटम को इन्होंने पराठे नुमा, चपाती नुमा डिश के साथ में परोसना प्रारंभ किया है। और आम जनता इसे खूब पसंद कर रही है। डू यू लाइक मैक्सिकन फूड? डू यू लाइक? नो। ये मेरी भाषा समझ नहीं पाए हैं। हालांकि जिस चाव से खा रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि पसंद है, लेकिन ये इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं। ये उन्होंने एक इशारे से बताया कि वो कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं। What are you doing? What are you preparing? What is the name of this dish? Name of this dish. Name. What is this? 15 pesos. Okay. 15 pesos. ये बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये स्मेल से लग रहा है कि आधा वेजिटेरियन है और आधा नॉन वेजिटेरियन है। यहाँ मैक्सिकन फूड को सामने से बनता हुआ देखकर दुनिया भर में इसकी प्रसिद्धि के चर्चे हैं कि मैक्सिकन फूड इंडिया में तो हर पार्टी में मैक्सिकन फूड देखा जाता है, बनवाया जाता है। और आज यहाँ मैक्सिकन फूड को बनते हुए हमने देखा और ये लगा कि भारत की तरह यहाँ भी दुकानें सड़कों पर सजती हैं आम नागरिकों के लिए। कम बजट में जो लोग खाना खाना चाहते हैं वो सड़कों पर खा सकते हैं। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, मैक्सिको के शिनशुनियान कस्बे से।